सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं शहर के जाने माने वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सिंह। डॉक्टर अमित सिंह से बातचीत का विषय रहेगा स्क्रीन टाइम और हमारी आंखों का स्वास्थ्य। डॉक्टर अमित सिंह, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर अमित सिंह, कोविड महामारी के दौरान हमने देखा कि ज़्यादातर लोग घरों के अंदर रहे और तमाम जो कंपनियां हैं या जो विभाग हैं उन्होंने वर्क फ्रॉम होम मॉड्यूल को अपना लिया। लोग अपने लैपटॉप पर पहले की तुलना में रोज़ाना ज़्यादा समय बिताने लगे और कहीं ना कहीं इसका आंखों पर बुरा प्रभाव देखने को मिला। आरंभ में तो लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे जब ये लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर्स पर ज़्यादा समय बिताने लगे तो आंखों में दिक्कतें आनी शुरू हुई। तो ये स्क्रीन टाइम का बढ़ना हमारे आंखों के लिए किस तरह से नुकसानदेह साबित हो रहा है डॉक्टर अमित सिंह? स्क्रीन टाइम देखिए, एक लिमिट तक तो ठीक है। कुछ तो मजबूरी होती है, लोग काम करते हैं स्क्रीन पे, बच्चे स्कूल के काम कर रहे होते हैं या बड़े ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक 50% काम तो लोग अपने प्लेजर के लिए कर रहे होते हैं और उसमें टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। और एक तरह का एडिक्शन है, लोग जब काम करते हैं या जब भी उसमें फेसबुक व्हाट्सएप करते हैं तो फिर उनका ध्यान सीधे उसी पे रहता है, फिर वो पलके भी नहीं झपकाते और फिर वो अपना ध्यान वहाँ से हटाते भी नहीं है, जो कि आगे जाकर के नुकसान करता है ड्राइनेस के रूप में। आमतौर पर हम कहते हैं डिजिटल आईज प्रॉब्लम, ये क्या है डॉक्टर साहब? डिजिटल आई प्रॉब्लम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम उन लोगों में होता है जो बहुत ज़्यादा देर तक ब्राइट स्क्रीन पे काम करते हैं। नाम तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम था पहले, तो ऐसा था सिर्फ कंप्यूटर की वजह से, लेकिन अब डिजिटल वाली जो बात है उसमें कंबाइंड स्क्रीन टाइम की बात होती है। कई बार बच्चे कहते हैं, बड़े कहते हैं कि हमने इतनी देर ही तो लैपटॉप देखा, लेकिन थोड़ी देर आईपैड देख रहे हैं, थोड़ी देर मोबाइल देख रहे हैं, फिर टीवी देख रहे हैं, तो कंबाइंड जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी, आपने आंखों की ड्राइनेस की बात की, तो ये किस तरह से जो आंखों का सूखापन है ये स्क्रीन टाइम के बढ़ने से ज़्यादा हो गया? देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपकी आंखों में आंसुओं की क्या अहमियत है। आंसू जो होते हैं ये सिर्फ इमोशंस के लिए नहीं होते। आंसू भगवान ने दिए हैं एक तरह से, जैसे आपकी गाड़ी बिना पानी के वाइपर चलाया जाए और खरोंचें पड़ जाती हैं विंड स्क्रीन पे, तो अगर आंसू की कमी होगी आपकी आंखों में तो जब आप पलके चलाएंगे तो आपकी जो कॉर्निया है उस पर एब्रेजन हो जाएगा और फिर वो ड्राइनेस की तरफ बढ़ने लग जाएंगी। एक समय तक तो ये रिवर्सिबल रहता है, फिर एक समय के बाद वो फिर उसका जिंदगी भर आपको लुब्रिकेंट आई ड्रॉप डालनी पड़ती है। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स भी होती हैं, ये क्या है? ये एक तरह के टीयर सब्स्टिट्यूट हैं जो कि जो नेचुरल टीयर्स में पाया जाता है, वो सॉल्ट या वो लिक्विड वो सप्लाई करते हैं और वो उसकी फ्रीक्वेंसी और जो उसका मेक होता है सीवियरनेस और ड्राइनेस, ड्राई आई के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी वो दवाइयाँ देते हैं। जी, वैसे तो हम देख रहे हैं कि क्या वयस्क और क्या बच्चे, सभी पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन यदि हम बच्चों में देखें तो मोबाइल फ़ोन्स और टैब पर अध्ययन या गेम खेलने के लिए लंबा समय वो बिता रहे हैं। तो किस तरह की समस्याएं और जटिलताएं उत्पन्न हो रही हैं? देखिए, एक तो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, क्योंकि बच्चे बहुत चिड़चिड़े हैं, उनसे मोबाइल छीन लिए तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जहाँ तक आँख का सवाल है, चूंकि मैं नेत्र विशेषज्ञ हूँ तो मैं नेत्र की बात करूँगा। आँखों पे एक तरह का दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सीधे आप ब्लू रे लाइट जो होती है, ब्लू रे लाइट अभी नए शोध में पता चला है कि सबसे ज़्यादा नुकसान ये ब्लू रे लाइट ही करती है। ये आपकी कॉर्निया को नुकसान पहुंचाती है, आपकी रेटिना को परेशान करती है, तो उसको जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर खराब होता है, अगर आप ब्रेक लेके करते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब हम मोबाइल की सेटिंग्स में जाते हैं तो जैसे आपने कहा कि एक तो ब्लू लाइट है, ये तो कहा जाता है कि हमारी जो नींद की रिदम है उसको भी बदल देती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है, जो नींद के लिए जरूरी होते हैं मेलेटोनिन हार्मोन्स वगैरह, ये ब्लू लाइट उनके भी सिक्रीशन को प्रभावित करती है। आपकी जो स्लीप साइकिल है, जो सर्केडियन रिदम है, उस पर असर पड़ता है इसका। तो जो स्क्रीन है, चाहे वो कंप्यूटर की, चाहे टैब की, चाहे मोबाइल की, तो ऐसा कहा जाता है कि ब्राइटनेस को हम कम करें, तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, कम करना तो देखिए, छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा कम कर लेते हैं ताकि उसकी बैटरी लाइफ बढ़ जाए। उनका कहना है कि ब्राइटनेस कम करके ज़्यादा देर तक चल जाएगा, लेकिन उसमें एक ऑप्टिमाइज का वो होता है। जो अच्छे फ़ोन्स हैं, अच्छे टैब्स हैं, वो आपकी आँख के हिसाब से, आपकी सराउंडिंग रोशनी के हिसाब से उसकी ब्राइटनेस एडजस्ट करते हैं, उसको उसी पे रखना चाहिए। तो आमतौर पर जब हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं तो कौन सी वो मुख्य सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए? देखिए, जब आप बहुत देर तक स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो आपकी आंखों में दो तरह की परेशानी होती है। तो ड्राइनेस तो है ही, उसके अलावा बहुत देर तक नज़दीक का काम करने से मस्कुलर स्पाज्म भी हो जाता है, जिसकी वजह से थकान होती है, नज़र कमज़ोर होने का भी खतरा रहता है। तो एडवाइजेबल तो ये रहता है कि जब आप बहुत देर तक काम करते हैं, तकरीबन मान लीजिए 1 घंटा आप काम कर रहे हैं, तो कम से कम 5 मिनट तक अपनी आंखों को दूर किसी चीज़ पे
केंद्रित करें। और दूसरी चीज़, जब आप लगातार काम करते हैं तो अपने आप को बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा कि अपनी पलकों को झपकाना है, क्योंकि नॉर्मल तौर पे जो पलकें होती हैं 1 मिनट में 15 से 16 बार झपकती हैं। जब आप पढ़ते हैं तो वो उसकी आधी हो जाती हैं और कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन पे वो 1/4 हो जाती हैं, जो कि ड्राइनेस को बढ़ाती हैं। तो आँखों का झपकाना बहुत ही आवश्यक है और इस चीज़ को हमें समझना होगा। डॉक्टर अमित सिंह, ये एंटी ग्लेयर चश्मे क्या होते हैं? एंटी ग्लेयर चश्मे कुछ समय तक बड़े पॉपुलर थे। वो इसलिए थे क्योंकि वो उसके बनाने वाले कहते थे कि इससे जो है ग्लेयर जो मोबाइल से या स्क्रीन से आ रही है वो कम हो जाती है। लेकिन देखिए 100% ग्लेयर फ्री कुछ भी नहीं होता है। 50% क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, 50% 30% वो ग्लेयर फ्री कर देते थे। लेकिन अभी वो ट्रेंड चेंज हो गया। अब वो ब्लू रे ब्लॉकिंग की तरफ ज़्यादा चला गया। एंटी ग्लेयर ग्लासेस अब इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ब्लू रे ब्लॉकिंग पे जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लू रे जो आती है उसको वो ब्लॉक करता है। ब्लॉक का मतलब ये नहीं कि 100% ब्लॉक करता है, उसके बाद भी आपकी आंखों में ब्लू रे जा ही रही है। तो जितना अवॉइड करना या गैप देना ज़रूरी है वो उसके मुकाबले और कुछ ज़रूरी नहीं है। जैसे हम बच्चों की बात कर रहे थे तो मोबाइल गेम्स और वीडियो गेम्स वो ज़्यादा खेल रहे हैं, तो इसका प्रभाव तो पड़ रहा है उनके पूरे स्वास्थ्य पर, केवल आंखों पर ही नहीं, पूरे स्वास्थ्य पर। तो क्या बोर्ड गेम या ट्रैक के लिए जाने के लिए अन्य विकल्प हमें देने चाहिए बच्चों को घर से बाहर निकालने डेफिनेटली के लिए? देनी चाहिए, डेफिनेटली देनी चाहिए। लेकिन उसका क्या है कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, पहले के ज़माने में जब हम लोग छोटे थे तक खास तौर पे हर 2 मकान के बाद एक जगह खाली होती थी, लोग खेल रहे होते थे। आज तो एक एक फुट पे मकान बना हुआ है, बच्चों के लिए बाहर जाने का विकल्प नहीं है। लेकिन जहाँ भी विकल्प है, क्लब्स हैं, सोशल क्लब्स हैं और स्पोर्ट्स क्लब हैं, उनको ज्वाइन करा करके आउटडोर एक्टिविटी के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए। जी, अब हम बुजुर्गों की बात करते हैं, क्योंकि बुजुर्गों के नेत्र विकार पहले से ही आ चुके होते हैं, तो उनके लिए तो स्क्रीन टाइम और भी खतरनाक हो सकता क्योंकि देखिए एज के बाद तो ड्राइनेस होती ही है। मान लीजिए 50 साल के बाद ड्राइनेस अपने आप होती है, और आप अगर इस तरह से काम करेंगे तो ड्राइनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। प्लस किसी ना किसी तरह की सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, पोस्ट सर्जरी भी ड्राइनेस होती है। तो सारा कंपाउंड इफेक्ट बुजुर्गों में बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। है। ये डिजिटल आई स्ट्रेन क्या है? इसी चीज को डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं, जब आप बहुत देर तक डिजिटल मीडिया के सामने एक्सपोज रखते हैं अपनी आंखों को। जी, तो ये हमें जानना होगा कि यदि स्क्रीन देखने की लत हमें हो चुकी है, तो इसका खामियाजा हमारी आंखों को उठाना पड़ सकता है और उठाना पड़ रहा है। पढ़ रहा है सर, पढ़ रहा है। अब बताएं कि ये मायोपिया क्या है? आमतौर पर इसकी बात की जाती है, हम निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं, दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं। थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। मायोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष होता है। इसमें आदमी को दूर का नहीं दिखाई देता और पास के सारे काम वो कर लेता है। अभी क्या हुआ है कि 1.5-2 साल तक जब लॉकडाउन था, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे और बच्चे मोबाइल पे काम कर रहे थे, तो उनको पता भी नहीं चला। मतलब हम डायरेक्टली इसको भी नहीं ब्लेम कर सकते कि कंप्यूटर मोबाइल से ही नज़र कमज़ोर हुई। लेकिन जैसे ही वो स्कूल खुले और स्कूल गए अपने, तो वहां पर उन्होंने ब्लैक बोर्ड देखा, तो उन्हें पता चला ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो दौड़े दौड़े आते हैं, तब पता चलता है उनकी आंखें कमजोर हुई हैं। तो कई बार ये कहना मुश्किल हो जाता है कि 2 साल से चेक न कराने की वजह से उनकी आंखें कमजोर हुई हैं, लगातार 2 साल तक कंप्यूटर पर काम करने से आंखें कमजोर हुई हैं। लेकिन डेफिनेटली मायोपिया के इंसिडेंस तो बढ़ा है। तो हम बच्चों की आंखों की नियमित जांच कराएं, ये ज़रूरी है? देखिए, आंखों की नियमित जांच, बहुत सारे अच्छे स्कूल जो होते हैं, जब वो प्री स्कूल जाते हैं, एडमिशन होता है, तो एक मेडिकल रिपोर्ट मांगते हैं जिसमें कि आंखों की जांच भी सम्मिलित होती है और हर साल ये जो है रिपीट करी जाती है। वो उसका उद्देश्य यही है, क्योंकि आपको पता करने का कोई तरीका नहीं है कि बच्चे की आंख कमजोर है कि नहीं है, जब तक बच्चा बताएगा नहीं। और मान लीजिए अगर बच्चे की आंखें पैदाइशी या बहुत छोटेपन से कमजोर है, तो बच्चे के लिए ये क्या होता है, वो सोचता है ये नॉर्मल, सबको ऐसे ही दिखता है। तो वो जांच पर भी पता चल सकता है कि उसकी आंखें कमजोर है कि नहीं। चश्मा लगाने से कई बार लोग कतराते हैं और तरह के ऑपरेशंस हैं, तो वो कितने सफल हैं? देखिए, चश्मा उतारने के जो ऑपरेशन हैं, एक तो 18 साल से नीचे वो होते नहीं हैं। 18 साल के बाद भी कम से कम 6 महीने तक अगर आपके चश्मे का नंबर स्टेबल हो, तब वो किए जाते हैं। और वो अगर सावधानी पूर्वक किए जाएं, जितने नॉर्म्स हैं जो कि फॉलो करने होते हैं, उन सबको इग्नोर न करते हुए करा जाए, तो दे आर प्रीटी सेफ, अच्छा है उसमें। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट बहुत ओवर इंथुजियास्टिक होता है या डॉक्टर बहुत ओवर इंथुजियास्टिक होता है, तभी कॉम्प्लिकेशन का डर होता है। अदरवाइज तो आज की तारीख में बहुत सेफ सर्जरी है। जी, अब हम धीरे धीरे सर्दी के मौसम की तरफ बढ़ रहे हैं और सर्दियां अपने चरम पर होंगी। देहरादून में या उत्तराखंड में सर्दी ज़्यादा होती है, तो क्या सलाह आप देना चाहेंगे? देखिए, अभी कंप्यूटर के बारे में हम बात कर रहे थे, ये तो देख कहीं जाने वाला नहीं है। हम लोग कितना भी डिस्कशन कर लें, ये तो रहेगा। अब इसको कैसे तमीज से करना है, ये देखना है हमको। लेकिन सर्दियों में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम अंगीठी जलाते हैं या ब्लोअर जलाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने आप में ड्राइनेस ज़्यादा इंड्यूस करता है। तो कभी भी इन जो भी गैजेट्स हैं, जो भी आपके ठंड भगाने वाले यंत्र हैं, उनकी तरफ डायरेक्टली फेस करके ना बैठें।
पीठ की तरफ बैठें, साइड की तरफ उसको करके बैठें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आजकल आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि हम अंधकार में ना रहें और धूप में अवश्य जाएं, क्योंकि अधिकतर समय हम घर में ही काम कर रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता। जब वो सुबह निकलते हैं तो उस समय धूप इतनी नहीं होती है, ऑफिस चले जाते हैं और जब दिन भर तो वो अपने एसी रूम्स में रहते हैं। जब वो घर आते हैं तब तक शाम हो चुकी होती है, तो उनको इस तरह के अवसर नहीं मिलते कि वो धूप में जा पाएं। तो धूप का और आंखों की सेहत का क्या संबंध है आपस में? ये बहुत अच्छी बात कही भारती जी आपने, क्योंकि देखिए एक तो ये ऑफिस वालों की तो खैर जेन्युइन प्रॉब्लम है, बच्चे भी बाहर जाते नहीं खेलने के लिए, वो कंप्यूटर मोबाइल पे लगे रहते हैं क्लासरूम के बाद भी। तो विटामिन डी का एक्सपोजर, मतलब धूप विटामिन डी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी क्या है, ये देखने में आया कि विटामिन डी का न सिर्फ बोन के लिए, हड्डियों के लिए ज़रूरत ज़्यादा है, इसका एक एंटीऑक्सीडेंट रोल भी बहुत ज़्यादा है। तो आँख के अंदर जो डिजेनरेटिव प्रोसेस है उनमें विटामिन डी को बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, और नेचुरल विटामिन डी अगर मिलता है धूप से एक्सपोजर में तो उससे के मुकाबले कुछ भी नहीं हो सकता। अब खान पान की बात करते हैं। सर्दियों के मौसम में बहुत सारे अच्छे फल और सब्जियां उपलब्ध रहती हैं, तो क्या सलाह देना चाहेंगे कि हम आँखों की सेहत को अच्छा रखने के लिए किस तरह का भोजन लें, किस तरह के फल सब्जियों का सेवन करें? देखिए पहले तो बाजार में तो आज की तारीख में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप अगर आम खाना चाहें तो सर्दी में भी खा सकते हैं। लेकिन जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनको खाना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे फ्रूट्स हैं उनके बारे में आप कह नहीं सकते कितना मिलावटी है, क्योंकि बहुत सारे आजकल इंजेक्शन लगा करके भी फ्रूट्स बेचते हैं। तो सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल पे, फ्रेश पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सर्वविदित है कि एक हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी आंखें होंगी, तो हेल्दी बॉडी के लिए ये ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, कई लोग आँखों की एक्सरसाइज की बात भी करते हैं, पानी से उनको बार बार धोने की बात करते हैं, तो ये कितना वैज्ञानिक है? वैज्ञानिक तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि आंखों में भगवान ने खुद ही आपको आंसू दिए हुए हैं साफ करने के लिए। आप उसमें छपके मार के बल्कि चोट पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर बहुत गंदा हो गया, आप धूल मिट्टी से आ रहे हैं, तो फिर आपको साफ करने में कोई एतराज नहीं है, साफ कर लेना चाहिए। और जहां तक एक्सरसाइज का सवाल है, तो ऐसी कोई एक्सरसाइज होती नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड कर सकूं कि ये एक्सरसाइज करने से फलानी बीमारी या ढिकानी बीमारी खत्म हो जाएगी। इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। हाँ, योगा में, अब चूंकि आयुर्वेद मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं उसके लिए कुछ बोल नहीं सकता, योगा में उसका काफी रोल देखा गया है। तो अंत में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो सोशल मीडिया का, मोबाइल का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का एक संयम के साथ प्रयोग करें ताकि आंखों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे? देखिए ये एक तरह का छुपा हुआ दुश्मन है हमारा। हम आज देखते हैं कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े ऐड आते हैं, शराब नहीं पीने चाहिए, बड़े बड़े ऐड आते हैं, सरकार उसके लिए बहुत काम करती है, लेकिन कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं आता कि मोबाइल का ढंग से प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आने वाले समय में एक तरह का एपिडेमिक है, ड्राइनेस जिस तरह से बढ़ रही है और छोटे बच्चों में जिस तरह से देखी जा रही है, क्योंकि जब ये 10 साल का, 12 साल का बच्चा जब 40 साल का होगा तब आप समझ सकते हैं इसकी आंखों की क्या स्थिति होगी। तो इसका बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार माँ बाप अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, ये एक अच्छी आदत नहीं है। जान छुड़ानी है तो उसको किसी क्लब में ज्वाइन कराइए, उसको आउटडोर एक्टिविटी के लिए इनकरेज करिए। तो जितना इसको समझदारी से इस्तेमाल, देखिए टेक्नोलॉजी तो कहीं जाने वाली नहीं है और इम्प्रूव ही करेगी, तो जितना समझदारी से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर अमित सिंह, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की कि किस तरह से हम आंखों की सेहत को बनाए रख सकते हैं स्क्रीन टाइम को कम करके। आपका स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भारती जी।